हेलो 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 मेरे भाई लोग, कैसे हैं सब लोग। आई होप सब लोग हमेशा की ही तरह शानदार, जबरदस्त और जिंदाबाद रहेंगे भाई। तो आज के इस वीडियो में हम किस बारे में बात करने वाले हैं भाई? आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हमारे सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी के फर्स्ट ईयर बीकॉम के सेकेंड सेमेस्टर के एक सब्जेक्ट के बारे में। जी हाँ, हमने अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो में समझ लिया सर कि हमें सब्जेक्ट्स कौन से आने वाले हैं, लेकिन सिर्फ सब्जेक्ट्स समझ के बच्चों का काम नहीं बनेगा। सर इस सब्जेक्ट्स में क्या क्या कंटेंट है, कौन से चैप्टर्स, कौन से यूनिट्स हमें सीखने के लिए है, ये भी बच्चों को समझना बहुत जरूरी है। तो बेटा इस वीडियो में हम बात करेंगे तुम्हारे फाइनेंशियल अकाउंटिंग इस सब्जेक्ट की। फाइनेंशियल अकाउंटिंग 2 सेकेंड सेमेस्टर का ये सब्जेक्ट है। 4 क्रेडिट पॉइंट्स वाला 70 मार्क का पेपर इसका होने वाला है। ये तुम्हारा एक मेजर सब्जेक्ट है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है ये बच्चों के लिए। तो भाई इसमें हम देखेंगे कि इसमें कौन से चैप्टर्स है, क्या क्या सीखने के लिए हमें यहाँ पे मिलने वाला है। ठीक है बच्चे, तो सब लोग रेडी हो जाओ। फाइनेंशियल अकाउंटिंग 2 इसका हम एक सिलेबस का ओवरव्यू करने वाले हैं। तो बेटा तुम्हारा फर्स्ट सेमेस्टर का जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग था वहां पे तुम्हें 4 यूनिट्स दिए हुए थे, उसी तरह सेकेंड सेमेस्टर में भी बच्चों को 4 यूनिट्स दिए हैं। तो वही सेम टू सेम तुम्हारा पेपर पैटर्न भी रहने वाला है उसी तरह। उसके ऊपर एक अलग से वीडियो आएगा, अभी के लिए बस इसका सिलेबस देख लेते भाई। तो क्या क्या है ये देखें। ये तुम्हारा FY बीकॉम सेमेस्टर 2 फाइनेंशियल अकाउंटिंग 2 एज पर 2024 पैटर्न, एज पर NEP 2020। ठीक है, तो भाई इसमें क्या क्या आने वाला है। चलो बस सबसे पहला चैप्टर, बहुत ही जबरदस्त सबसे पहला चैप्टर तुम्हारा ये यहाँ पे आएगा। चैप्टर नंबर 1, यूनिट नंबर 1, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एंड इंड AS। तो भाई यहाँ पे तुम्हें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के बारे में सिखाया जाएगा। तो भाई यहाँ पे सुनो 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 सुनो, डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का कुछ पार्ट तुम्हें फर्स्ट सेमेस्टर में भी था। अब कुछ बच्चों ने वो किया होगा, कुछ बच्चों ने नहीं भी किया होगा, तो भी कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है बेटा। यहाँ पे देख सकते हैं तुम लोग, यहाँ पे सिर्फ तुम्हें 2 ही स्टैंडर्ड्स दिए हैं। एक है AS 10 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, और दूसरा है इंड AS 16 इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। क्या बात है सर, दोनों सेम ही है। तो भाई सुनो सुनो सुनो, इनके नाम सेम है, लेकिन एक है AS 10 और दूसरा है इंड AS 16, तो इसमें थोड़ा सा डिफरेंस होने वाला है। जी हाँ, तो इसके डिटेल्स हम सारे हमारी रेगुलर बैच में सीखने ही वाले हैं। तो बस फर्स्ट चैप्टर में तुम्हें इतना ही रहेगा, और इसके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स रहेंगे, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स ऑन AS 10 एंड इन AS 16। भाई साहब बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है ये तुम्हारा एक एवरेज चैप्टर है, एक मिड लेवल का चैप्टर है। बहुत छोटा भी नहीं है और बहुत बड़ा भी नहीं है, लेकिन बहुत बढ़िया, मजेदार, इंटरेस्टिंग और आसान सा चैप्टर ये तुम्हारा रहने वाला है, जिसमें तुम्हें थोड़ा थियरी पार्ट और थोड़ा प्रैक्टिकल पार्ट, इसका एक मिक्सचर रहेगा, क्योंकि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है तो इस पे थियरी क्वेश्चंस भी बनते हैं। ठीक है, तो 2 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स तुम्हें यहाँ पे सीखने हैं, एक AS 10 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट और दूसरा इंड AS 16 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। ये रहा तुम्हारा फाइनेंशियल अकाउंटिंग 2 का पहला चैप्टर। अब दूसरा चैप्टर देखिए, तो दूसरे चैप्टर में इन्होंने बात की है इंश्योरेंस क्लेम्स के बारे में। दूसरे यूनिट का, दूसरे चैप्टर का नाम है बेटा इंश्योरेंस क्लेम्स। तो सर इंश्योरेंस क्लेम्स के बारे में ये अकाउंटिंग में क्या सिखाएंगे? सबसे पहले बात ये समझ लो बच्चों कि इंश्योरेंस ना 2 टाइप के होते हैं, एक होता है तुम्हारा लाइफ इंश्योरेंस और दूसरा होता है जनरल इंश्योरेंस। तो भाई सर यहाँ पे किस बारे में बात की जाएगी? यहाँ पे बात होगी बेटा जनरल इंश्योरेंस के बारे में। जनरल इंश्योरेंस मतलब हम अपने गुड्स का इंश्योरेंस जो भी निकालते हैं ना, वो आता है बेटा जनरल इंश्योरेंस में। तो यहाँ पे कौन सी बात होने वाली है भाई, किसी भी बिजनेस ने अपने गुड्स का इंश्योरेंस निकाल के रखा है। क्यों इंश्योरेंस निकालना है सर? क्योंकि चांसेस होते हैं, पॉसिबिलिटीज होती है कि सर बिजनेस में मेरा जो भी, मान लो मेरा कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, या फिर मेरी कोई फैक्ट्री है, या फिर मेरा कोई दुकान है, ठीक है, मेरा कोई शॉप है, तो वहां पे मेरा गुड्स का स्टॉक पड़ा हुआ है, और कभी ऐसे हो सकता है कि भाई गुड्स शॉप में आग लग गई तो वहां पे गुड्स का नुकसान हो गया, ठीक है, या फिर चोरी की वजह से, लॉस बाय थेफ्ट, ये कोई रीजन हो सकता है, या फिर फ्लड आया सर और फ्लड की वजह से मेरे स्टॉक का नुकसान हो गया, तो उस केस में हम जाएंगे इंश्योरेंस कंपनी के पास। लेकिन अगर तुमने इन गुड्स का इंश्योरेंस निकाल के रखा है तो ही तुम जा सकते हो। तो यहाँ पे ये अज्यूम्ड है कि हमने इंश्योरेंस निकाल के रखा है, क्योंकि चैप्टर ही है इंश्योरेंस क्लेम। तो भाई हम जाएंगे इंश्योरेंस कंपनी के पास और उनसे क्लेम मांगेंगे, तो उसका अकाउंटिंग हमारे बुक्स में
किस तरह से होगा, यहाँ पे इस चैप्टर में हम उस बारे में सीखने वाले हैं। तो यहाँ पे शुरुआत में सीखेंगे मीनिंग एंड इंट्रोडक्शन, तो थोड़ा ये थ्योरी पार्ट होने वाला है शुरुआत में। उसके बाद ये हमें बताएंगे कि भाई टाइप्स ऑफ लॉसेस, कि भाई लॉस किस किस तरीके से हो सकता है। फिर हम देखेंगे बेटा लॉस ऑफ स्टॉक। अब यहाँ पे ना दो चीजें होती है सर, एक मान लो मेरे गुड्स जल के खाक हो गए तो मेरा लॉस हो गया। अब लॉस दो चीजों का हुआ, पहला लॉस सर मेरे गुड्स जले तो गुड्स का भी लॉस हुआ, और दूसरा ये गुड्स बेच के मुझे कुछ पैसे आते, ठीक है, ये गुड्स मैं सेल करता, उस सेल में मेरा कुछ प्रॉफिट का पार्ट था, अब मैं वो गुड्स सेल नहीं कर पाऊंगा तो मेरे प्रॉफिट का भी लॉस हो चुका है। तो दो तरीके के लॉस है, एक है लॉस ऑफ स्टॉक और लॉस ऑफ प्रॉफिट। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स है इस चैप्टर के। तो यहाँ पे हमें इन कंसेप्ट्स के बारे में, इन टर्म्स के बारे में सीखना है। तो लॉस ऑफ प्रॉफिट को ही दूसरा नाम है बेटा कंसिक्वेंशियल लॉस, तो यहाँ पे इसके बारे में हम सीखेंगे। उसके बाद न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स ऑन लॉस ऑफ स्टॉक एंड लॉस ऑफ प्रॉफिट, तो ये दो कंसेप्ट के ऊपर तुम्हारा ये पूरा चैप्टर होने वाला है, और इसके न्यूमेरिकल्स, इसके जो भी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स है वो इसमें हम देखेंगे। ये तुम्हारा देखा जाए तो एक थोड़ा एवरेज लेवल का, थोड़ा एवरेज से थोड़ा सा बड़ा चैप्टर हो सकता है, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग मजेदार चैप्टर ये होने वाला है। फिर बेटा तीसरा चैप्टर तुम्हारा है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। अब सर गुडविल हमको पता ही है, हम 11th 12th ये करके आए हैं, या फिर जो बच्चे 11th 12th ना भी करके आए हैं, तो गुडविल बस एक बात समझ लेना, गुडविल बेटा किसी भी बिजनेस का मार्केट में जो रेप्यूटेशन है, उसकी जो मॉनेटरी वैल्यू है, उसे गुडविल बोला जाता है। तो जब भी हम ये चैप्टर सीखेंगे तो इसे बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे। तो सर इसके बारे में हमें क्या सिखाया जाएगा, तो बेटा यहाँ पे गुडविल के बारे में सबसे पहला चैप्टर का नाम ही है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। तो सर ये एक बहुत ही अकाउंटिंग का बहुत इंपॉर्टेंट मैटर है, क्योंकि गुडविल ये एक इनटेंजिबल एसेट है, ठीक है, ऐसी एसेट जो हमें पता तो है, जिसकी मॉनेटरी कुछ तो वैल्यू तो है, लेकिन जिसे हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, मेजर नहीं कर सकते डायरेक्टली। तो इसका वैल्यूएशन किस तरह से किया जाए, गुडविल में अपने बुक्स में किस वैल्यू पे लिखा हुआ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक एस्पेक्ट है अकाउंटिंग का, इसीलिए इस पे एक अलग से चैप्टर बना हुआ है। अब इसमें हम क्या क्या देखेंगे, इसमें देखेंगे बेटा सबसे पहले थियोरेटिकल पार्ट, इसका मीनिंग, इंट्रोडक्शन, फिर फीचर्स ऑफ गुडविल, उसके बाद टाइप्स ऑफ गुडविल, गुडविल के क्या क्या टाइप्स है, गुडविल क्या होता है, गुडविल के फीचर्स क्या है। उसके बाद देखेंगे बेटा नीड फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, गुडविल क्यों वैल्यू किया जाएगा, या फिर वैल्यू कराना जरूरी क्यों है, गुडविल क्यों मेजर करना जरूरी है। उसके बाद फैक्टर्स अफेक्टिंग वैल्यू ऑफ गुडविल, कि भाई गुडविल अगर हम वैल्यू करा रहे हैं या फिर मेजर कर रहे हैं, तो ऐसे कौन से फैक्टर्स है, ऐसे कौन से एस्पेक्ट्स है जो हमें कंसीडर करने चाहिए, जो गुडविल को अफेक्ट कर सकते हैं। और फिर हमारा आएगा यहाँ पे प्रैक्टिकल वाला पार्ट, जहां हम सीखेंगे मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। तो भाई देखा जाए तो जनरली दो मेजर केसेस है, एक है बेस्ड ऑन सुपर प्रॉफिट और दूसरा है बेस्ड ऑन एवरेज प्रॉफिट, या जिसको कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट भी बोला जाता है। और ऑन द बेसिस ऑफ सुपर प्रॉफिट इस मेथड में और कुछ सब कंसेप्ट्स है। तो पहला है बेटा नंबर ऑफ इयर्स परचेस मेथड, दूसरा है स्लाइडिंग स्केल मेथड, तीसरा है एन्युटी मेथड, एंड फोर्थ इज कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। तो ये सारे गुडविल वैल्यू कराने के सारे मेथड एकदम जबरदस्त तरीके से हम इस चैप्टर में सीखेंगे। और फिर सर हमारा फेवरेट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स ऑन सुपर प्रॉफिट एंड एवरेज प्रॉफिट और कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट मेथड। तो यहाँ पे ये सारे मेथड सीखने के बाद, गुडविल के बारे में सारी थियरी सीखने के बाद हम इस पे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स करेंगे, और ये बहुत ही जबरदस्त होने वाला है। इसमें तुम्हें ज्यादा अकाउंटिंग वाला पार्ट नहीं है, कैलकुलेशन वाला पार्ट है, तो बच्चों को इसमें बहुत इंटरेस्ट आएगा, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। और बेटा लास्ट फोर्थ चैप्टर तुम्हारा होने वाला है अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट। सर ये कौन सी इन्वेस्टमेंट के बारे में बात कर रहे हैं, तो बेटा इन्वेस्टमेंट कौन सी है, इन्वेस्टमेंट जो भी हम सिक्योरिटीज में, शेयर्स में, बॉन्ड्स में, डिबेंचर्स में, डिपॉजिट्स में जो भी इन्वेस्टमेंट करते हैं ना, उस इन्वेस्टमेंट के बारे में बात कर रहे हैं। तो भाई मान लो मैंने किसी कंपनी के शेयर्स ले लिए हैं, आज लिए, कल फिर लिए, परसों फिर लिए, फिर मैं बेचना चाहता हूं, तो मैंने ऐसे ही 3 दिन बाद बेचे, 10 दिन बाद बेचे, ठीक है। तो अलग अलग टाइम पीरियड में मैं सिक्योरिटीज से रिलेटेड जो भी ट्रांजैक्शंस कर रहा हूं, ठीक है। तो भाई इसका एक प्रॉपर तरीके से अकाउंटिंग होना जरूरी है, और इसकी वैल्यू अलग अलग हो सकती है। तो सर इसका अकाउंटिंग कैसे होगा, वो हम इस चैप्टर में सीखने वाले हैं। इसीलिए इस चैप्टर का नाम क्या है बेटा, अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट। तो इसमें हम क्या सीखेंगे, सबसे पहले AS 13 क्या बोलता है, इन्वेस्टमेंट का जब तुम अकाउंटिंग करते हो तो AS 13 क्या बोलता है कि किस तरह से अकाउंटिंग किया जाए, ये पहले हम सीखने वाले हैं। इसके रूल्स,
अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट एज 13। ठीक है, फिर इसकी कुछ थियरी पार्ट इसका हम सीखेंगे, मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, क्लासिफिकेशन और टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, और फिर हमारा फेवरेट पार्ट जहां पे हम प्रैक्टिकल सम्स कैसे किए जाए वो सीखेंगे, वो है बेटा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, तो इसमें बहुत अलग अलग कंसेप्ट है, इंटरेस्ट, डिविडेंड, ब्रोकरेज, बोनस शेयर्स, राइट शेयर्स, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ सिक्योरिटीज, वैल्यूएशन ऑफ सिक्योरिटीज। इस तरह से हम यहाँ पे पूरा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट सीखने वाले हैं इन सब चीजों का। और बेटा एंड में आएगा प्रिपरेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट लेजर अकाउंट। तो ये अकाउंटिंग का ही पार्ट है जहां पे हम जर्नल एंट्रीज भी सीखेंगे और लेजर अकाउंट्स किस तरह से बनाते हैं वो भी सीखने वाले हैं। तो बेटा ये है सिलेबस तुम्हारे फाइनेंशियल अकाउंटिंग सेमेस्टर 2 का। ठीक है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग 2 का इसमें 4 ही चैप्टर है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग 1 की ही तरह, तो डरने की बिल्कुल कोई बात नहीं है बेटा। और एकदम जबरदस्त तरीके से सिलेबस तुम्हारा ड्राफ्ट किया गया है, नए नए चैप्टर्स, नई नई कंसेप्ट बच्चों को सीखने के लिए मिलने वाली है। तो भाई साहब जल्द ही मिलेंगे हमारे रेगुलर बैच में, ये बैच बच्चों के लिए जल्दी ही आने वाली है। तो भाई एकदम तैयार हो जाना फाइनेंशियल अकाउंटिंग सेकेंड सेमेस्टर की रेगुलर बैच के लिए, उस बैच में मिलेंगे। तब तक के लिए भाई हमेशा की ही तरह शानदार, जबरदस्त और जिंदाबाद रहना। हैव अ गुड डे। यस बेटा।